अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड मॉड्यूल, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे CSS। ये बेसिकली हमारी कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जो हम HTML के जो डॉक्यूमेंट हमने नहीं बनाया था फर्स्ट मॉड्यूल में, तो उन सब टैग्स के ऊपर ना हम CSS अप्लाई करते हैं, ये स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, तो वो गुड लुकिंग हो जाते हैं। मतलब उनको कलर्स दे दिया, बॉर्डर्स दे दिया, शेडोज़ दे दिए, ठीक है, मार्जिन होते हैं, पैडिंग्स होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम उसको देंगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश असल में यह है ना कि मैं हर चीज़ को शार्ट रख के जितनी ज़रूरत है उतनी मैं एक्सप्लेन करूँ और आगे मूव करूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना आपने एक्सपर्ट लेवल जैसी बात डेवलपमेंट नहीं सीखनी। आपने बस इतना करना है कि आपकी वाइवा प्रिपरेशन हो जाए, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना आ जाए, ठीक है। स्टूडेंट भी हमें यही कहते हैं, अगर चीज़ ज़्यादा लेंथी करे तो वो कहते हैं सर इतना ज़्यादा हमें मतलब सिंपल रखें तो चीज़ों का आसान है उनके लिए, तो इसलिए मैं चीज़ों को सिंपल और शार्ट रखता हूँ। तो इतने समझ लिए CSS बेसिकली आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। आप अपनी वेब पेज को इस पर स्टाइलिंग करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा। मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में थोड़ी सी बताई थी, अब मैं डिटेल बताऊँगा। 3 टाइप्स होती हैं CSS की, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम अब अपने कोड पे जाएंगे। ये वही फाइल है home.php की जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल में बनाई थी, ठीक है जी। अच्छा, ये टैग, ये कमेंट्स चलो मैं अभी रहने देता हूँ, ये ऊपर वाले नीचे वाले मैं बाद में रिमूव कर दूँगा। अच्छा जी, 3 टाइप्स की होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। सबसे पहले मैं बताता हूँ इनलाइन CSS कौन सी होती है। पहले तो CSS तो समझ आ गई ना, बेसिकली हमने स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज लगानी है इन टैग्स पे। तो अब ये जो हेडर है, जैसा कि मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, ये हमारा सारा हेडर है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर एक पैराग्राफ है, एक हेडिंग है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। इस पे हमने कोई प्रॉपर्टी लगानी है, तो अगर इनलाइन CSS हमने अप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, जहाँ पर टैग है ओपनिंग टैग के अंदर ही हम वर्ड से आगे स्पेस देंगे। यहाँ पे हम स्टाइल का टैग लगाएंगे, एस लिखेंगे स्टाइल आ जाएगा, तो नीचे करके इंटर करेंगे तो स्टाइल का टैग लग जाएगा, ठीक है। अगर आपका आइटम इस तरह नहीं हो रहा, आपको और टेक्स्ट एडिटर है, तो आप स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन, इसके अंदर फिर हम 2 प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्टाइलिंग की वो अप्लाई होगी। CSS की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बताऊंगा जो मोस्टली यूज़ हैं और जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होनी है। ऐसे नहीं कि ये भी चीज़ पढ़ाते हैं, वो भी इसके अंदर ग्रेड्स के और बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सब पे नहीं जाएंगे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल जितनी आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होनी है बस उतना डिस्कस करेंगे। क्योंकि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट आपको बोला जा सकता है इस पर स्टाइल, इसका कलर चेंज करो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो, इस पर बॉर्डर लगाओ, शेडो लगाओ, इस तरह की कुछ प्राप्ति ही नॉर्मली बोल जाती है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। या टेक्स्ट अलाइन करवा जाता है लेफ्ट राइट, बस। बाकी फिर आगे इस पर हम क्लासेज यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फिर हमारी स्टाइलिंग भी खत्म हो जानी है। हम स्टाइल किया हुआ कोड जो कि बूटस्ट्रैप में होते हैं, हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम अपनी क्लासेस और आईडीज बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टाइलिंग करेंगे। बूटस्ट्रैप में फिर हमें की हुई बनी बनाई मिलती है, हमने सिर्फ उसमें नेम लिखने होते हैं, आगे फिर वो डिस्कस करते हैं। अभी ये समझिए कि हमने इनलाइन CSS लगानी है। इनलाइन CSS ये होती है कि जिस टैग पे लगानी है, मैंने इस हेड के टैग पे लगानी है, तो मैंने ओपनिंग टैग के अंदर ही स्पेस दी, स्टाइल का टैग लिखा हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ। क्या प्रॉपर्टी लगाता हूँ जी, मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, मैंने इसको दिया बैकग्राउंड कलर। बस ये याद रखनी होती है प्रॉपर्टीज कि बैकग्राउंड और स्लैश फिर कलर है, फिर आपने डबल इसमें ना कॉलन लगाना है, कॉलन, ठीक है, 2 डॉट्स वाला। फिर उसकी प्रॉपर्टी ये आ गई, इसका कोई वैल्यू रेड ग्रीन ब्लू जो भी, मैं लाइट ग्रे देना चाह रहा हूँ, ठीक है। बल्कि लाइट ग्रे नहीं, फिर बल्कि मैं ग्रे दूंगा, ठीक है, ग्रे। फिर इसको क्लोज भी करना है, कैसे, कॉलम से, ठीक है। पहले आप उसका नाम लिखोगे जो भी प्रॉपर्टी है, फिर उसकी फिर कॉलम, फिर उसकी वैल्यू ग्रे जो भी है, एंड देन उसके कॉलम से उसको क्लोज कर दी। इससे आगे आप एक और चीज़ की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ऐसे ही हम लगाते जाएंगे। इधर आके मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये हमारे हेडर को, पूरी हेडर के जो टैग था उसको एक बैकग्राउंड कलर मिल गया। इसको लाइट ग्रे कर लेते हैं, मैं लाइट नहीं कर रहा था, मैंने कहा ज़्यादा लाइट ना हो जाए, तो देख लेते हैं। हाँ, लाइट ग्रे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये आप इस तरह रख सकते हो। अब इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इसके अंदर इसको कह देता हूँ जी। अच्छा, अभी के लिए आप सिर्फ ये समझिए कि इनलाइन CSS इस तरह काम करती है। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, इसको खत्म करो, इस प्रॉपर्टी को मैं कॉपी करता हूँ। इनलाइन CSS हम ऐसे लगाते हैं, लेकिन अब हमने इनलाइन खत्म कर दी, ठीक है। इनलाइन मतलब उसी लाइन पे आपने CSS लगा देनी है, CSS की प्रॉपर्टी। रिफ्रेश करो, खत्म। अच्छा जी, दूसरी कौन सी थी जी, इंटरनल, और तीसरी एक्सटर्नल है, ठीक है। मुझे याद थी, लेकिन मैंने हैंडल्स ओपन करने की वजह से स्टूडेंट्स को साथ साथ क्लियर है। ये जो आउटलाइंस बनाने का मकसद है, स्टूडेंट को चीज़ें क्लियर है, ठीक है, उनको कन्फ्यूजन ना हो। मैं अगर वर्ड गलत भी बोल जाता हूँ तो वो हैंडआउट से देख कर समझ आ जाए हाँ ये चीज़ ऐसे। अच्छा जी, इनलाइन CSS हो गई, उसी लाइन पे लगाते हैं। दूसरी टाइप कौन सी मैंने बताई थी, इंटरनल होता है कि जिस पेज पे CSS लगानी है उसी पेज के हेड टैग पे चले जाओ, वहाँ पे एक न्यू टैग लगाओ स्टाइल का, ठीक है। इंटर करूँगा, क्लोज करूँगा, ये स्टाइल के टैग लगा, इसको इंटर और इसके अंदर टैब दे दूँ। अब
इस टैग के अंदर जो मैंने प्रॉपर्टीज लगानी है वो इस पेज के ऊपर जिस एलिमेंट पे भी अप्लाई करनी है मैं कर सकता हूँ। हाँ, अब वहाँ पे एक दो चीज़ें और आती हैं, सेलेक्टर्स। कि अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ बैकग्राउंड ग्रे और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ पे नहीं लगी। क्यों? क्योंकि अब उसको तो नहीं पता ना कि ये किस चीज़ पे लगानी है। अब ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। हाँ, जब टैग के अंदर लिखूंगा तो उसको पता है मैंने इस टैग पे प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन ऐसे मैं हेड टैग में लिखूंगा तो उसको नहीं पता। तो इसको बताना है कि किस टैग पे लगानी है। तो कैसे हम बताते हैं कि किस टैग पे हमने प्रॉपर्टी लगानी है, उसको कहते हैं सिलेक्टर्स। ये सिलेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स है। सिंटेक्स ये होता है कि सबसे पहले हम इधर सिलेक्टर डिफाइन करेंगे, सिलेक्टर हम करेंगे लिखेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है, जो कि हमने बैकग्राउंड कलर की अभी लगाई है। तो सिलेक्टर्स हम थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल टाइप को फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे और इंटरनल अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, CSS की जो टाइप्स है। तो सिलेक्टर्स ये होते हैं। सिलेक्टर इनलाइन में सिलेक्टर इस्तेमाल नहीं होता। इनलाइन में हम जिस टैग पे लगा रहे होते हैं ना स्टाइल का टैग, उसी पे अप्लाई होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल में हमें बताना पड़ता है कि हमने किस पे लगानी है, किस टैग पे लगानी है, किस टैग के अंदर अगर कोई सब टैग है तो उस पर लगानी है। एलिमेंट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना नेस्टेड, तो इस तरह। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्टर्स। सिलेक्टर एक तो है स्टार यूनिवर्सल सिलेक्टर, कोई प्रॉपर्टी आप सब चीज़ों पे लगाना चाहो तो वो दैट्स इट, ठीक है। दूसरा है एलिमेंट सिलेक्टर, आप पैराग्राफ पे लगाना चाहो, सब पैराग्राफ पे ये एक प्रॉपर्टी लगा दो, ये सब H1 पे, सब हेडिंग 1 पे ये प्रॉपर्टी लगा दो, एक्सेट्रा। फिर क्लास, क्लास ये होता है कि क्लास एक हमने बना दी, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, फिर जिस टैग पे हमने वो प्रॉपर्टी वो डिज़ाइनिंग हमें चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास बना दी बैकग्राउंड डार्क, ठीक है, और उसके अंदर प्रॉपर्टी देगी बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब ये हमने क्लास बना दी। अब इस क्लास में जिससे टैग में देते जाऊंगा ना, उस टैग का बैकग्राउंड कलर डार्क होता जाएगा, मतलब ब्लैक होता जाएगा। इसी तरह आईडी ये यूनिक होता है, हर टैग को हम डिफरेंट आईडी देते हैं। तो अगर एक प्रॉपर्टी हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ पे लगानी है, एक स्पेसिफिक टैग पे लगानी है, तो वहाँ पे हम आईडी सेलेक्टर यूज़ करेंगे। ग्रुपिंग सेलेक्टर ये होता है कि हमने एक से ज़्यादा चीज़ों को सेम प्रॉपर्टी देनी है, जैसे कि कलर रेड करना है तो मैंने H1 का भी कहा दिया, H2 का भी, पैराग्राफ का भी, सबका वो ये इस तरह सेलेक्ट करके मैं इसको प्रॉपर्टी दूंगा। मैं आगे जब प्रैक्टिकल करूँगा तो तब आप क्लियर हो जाएगा। अब ये डिसेंट सेलेक्टर्स हैं और चाइल्ड सेलेक्टर्स भी हैं। ये भी ऐसा होता है कि एक डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ है तो उस पर ये प्रॉपर्टी लगा दो। इस तरह डिव का अगर कोई चाइल्ड है तो उस पर प्रॉपर्टी लगानी है। तो लेकिन याद रखिएगा मैंने बता सारे दिए हैं, लेकिन मोस्टली जो आपके यूज़ होने हैं दो ही होने हैं, क्लास सेलेक्टर या आईडी सेलेक्टर। या तो हम एक टैग को आईडी देंगे यूनिक और उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगवा देंगे, या फिर हम क्लास यूज़ करेंगे, ठीक है। समटाइम हम एलिमेंट सेलेक्टर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली क्लास और आईडी से यूज़ होते हैं। और जब बूटस्ट्रैप में हम जाते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्लासेस यूज़ करते हैं जो कि बूटस्ट्रैप की बनी हुई होती है। तो अब यहाँ पे भी हमारा फोकस ज़्यादा क्लासेस पे ही रहेगा। तो अब हम जाते हैं सिलेक्टर पे। अब सिलेक्टर मैंने आपको क्या बताए थे, सुनिए, ज़्यादा पे मत जाएं। अभी आप बस ये रखेंगे आईडी या क्लास सिलेक्टर, बस इन दो को माइंड में रखिए, हमने इन्हीं पे काम करना है, बाकी आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। आईडी क्लास सिलेक्टर। अब हमने इस हेडर पे प्रॉपर्टी लगानी थी ना, बैकग्राउंड चेंज करना था, तो इसको या तो क्लास दो तो या तो आईडी दो। हम इसको क्लास देते हैं जी। क्लास देने से पहले हमें क्लास ऊपर डिफाइन इस प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करनी होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इधर एक प्रॉपर्टी क्लास डिफाइन करते हैं जी, डॉट बैकग्राउंड का शॉर्ट में लिखूंगा BG और इसको डार्क, ठीक है। वैसे बूटस्ट्रैप के अंदर भी इस तरह की प्रॉपर्टी ठीक है, और मैंने इसको ये कलर। अब एक क्लास मैंने बनाई, क्लास हम डॉट से बनाएंगे, और जो ये यहाँ पे मेंशन है ये डॉट है ना, क्लास का नाम हम डॉट से शुरू करेंगे और आईडी है तो वो हैश, ये याद रखना है, ठीक है। अब क्लास हमने बनाई डॉट बैकग्राउंड डार्क। अब ये हमने प्रॉपर्टी इसके अंदर डाल दी। अब इस क्लास के अंदर हमारी ये प्रॉपर्टी सेव है। अब इस एलिमेंट पे हमने लगानी है, मैंने इसको क्लास दे दी, सॉरी एक मिनट, ब्राउजर रिफ्रेश किया, ये उस पर प्रॉपर्टी लगी। क्या प्रॉपर्टी लगी और क्यों लगी मैं बताता हूँ। हेडर को हमने दी क्लास बैकग्राउंड, तो इसने क्या किया, इसी फाइल में अपना स्टाइल के टैग में देखा क्या बैकग्राउंड BG डार्क की कोई क्लास है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज इसने यहाँ पे लगा दी। अब मैं इसको, अब इसका फायदा ये होता है, क्लास जब हम बना देते हैं, अब इसी क्लास को मैं कॉपी करके मैंने हेडर पे भी लगा दिया, मैंने मेन पे भी लगा दिया, ठीक है। एक मिनट, क्लास, सॉरी क्लास के अंदर लिखना है, ऐसे ओपन नहीं लिखना। इसको भी मैंने क्लास दी BG डार्क और पेज रिफ्रेश किया, तो देखें ये मेन वाला भी सारा, इसका भी बैकग्राउंड लाइट ग्रे हो गया, ठीक है। और देखें नीचे वाला फुटर छोड़ दिया इसने। ये फायदा होता है क्लास बनाने का, एक क्लास बना दो उसको यूज करते जाओ, ठीक है। एक शैडो की क्लास बना दो। अब अगर हमने किसी एक चीज़ पे लगाना है, जैसे कि अब ये मेन बॉडी है, लेकिन इसके अंदर ये जो H2 है, सिर्फ इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है ना वो रेड हो जाए, टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए। तो इसको मैं एक आईडी दूंगा, एक मिनट, आईडी जैसे कि H2 एंड इसको
अंडरस्कोर स्पेसेस इसमें यूज़ नहीं करते, या साथ लिखते H2 रेड। ऐसे ही मैंने इसको रैंडमली कुछ आईडी दे दी, कुछ भी दे सकते हो, मसला नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ। अब किसी भी आईडी को हमें स्टाइल देना है तो हम हैश लगाएंगे, उस आईडी का नाम लिखेंगे H2 रेड। ये अब हमारा सिलेक्टर हो गया। सिलेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी हमने फिर वही लगानी होती, नहीं प्रॉपर्टी वो नहीं लगानी जो हमें चाहिए। अब हमें इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, हमें इसका कलर रेड चाहिए, तो हम लिखेंगे कलर रेड, और कॉलम लास्ट पे जरूर डालना है, क्लोज तब होगी, ठीक है। इधर आके रिफ्रेश करें, ऊपर देखते हैं, ये देखें हमारा रेड हो गया, वो हेडिंग हमारी रेड हो गई। हम चाह रहे हैं ये सेंटर में आनी चाहिए, तो टेक्स्ट अलाइन। अब ये ब्रैकेट सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने का यही मकसद था कि आप कुछ टाइप करोगे बाकी आ जाएगा, लेकिन आपको वैसे आना चाहिए। अब टेक्स्ट अलाइन, इसके ऑप्शन आ रहे हैं सेंटर एंड इनहेरिट, जस्टिफाई ऑल, लेफ्ट राइट स्टार्ट, सारा हमारे मेन होते हैं या तो सेंटर या लेफ्ट या राइट। हमने कर दिया सेंटर, और कॉलम खुद से डालना होता है, ठीक है। लास्ट पे डाल दिया, पेज को सेव भी किया, Ctrl+S भी किया, इधर आके रिफ्रेश किया, देखिए हमारी ये हेडिंग दरमियान में आ गई। ये इस तरह हम एक एक करके चीज़ें आगे करेंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये हमारे दोनों सिलेक्टर, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। देखा ना, ये आउटलाइन बनाने का फ़ायदा ये हुआ है। अब ये आउटलाइन ना होती, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा था, सिलेक्टर कितनी टाइप्स हैं, ये है वो, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, ऊपर से गुजरता। आउटलाइंस बनाइए, PDF बना, ये MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया ताकि चीज़ें आपको साथ साथ प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन भी होती जाएगी। हाँ, ये चीज़ मैं पढ़ते जा रहा हूँ। अब देखें, क्लास सेलेक्टर की समझ आ गई। क्लास सेलेक्टर वहाँ पे बनाते हैं कि एक प्रॉपर्टी बना दी, उसको आगे आते हुए टाइम हम कहीं पे भी यूज़ करते रहेंगे मल्टीपल टाइम्स, और आईडी सिर्फ एक आधे एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए ना, तब। अब एलिमेंट सिलेक्टर इस तरह होता है ना, मैं बताता हूँ। अब जैसे कि इसकी हमारे H1 हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो अगर मैंने H1 यहाँ पे लिखा होता है ना, H1 सिर्फ, और H1 को पता क्या लिखते हैं कि आप देख भी लें, जब हम इसको करते हैं ना, कोई क्या कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, इसके साथ ना तो डॉट आता है ना आता है, सिर्फ नाम आएगा H1। सेव किया, अब मैं जब रिफ्रेश करूँगा देखना जितनी H1 होगी सब रेड हो जाएंगी। अभी ये नीचे और H1 है ना, ये वाली और रेड नहीं है, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश किया, ये देखें ये भी रेड हो गई, ये भी रेड हो गई, सारी H1 रेड हो गई। वो जो H2 थी वो खत्म हो गई, अब सारी H1 रेड हो गई और सारी सेंटर अलाइन भी हो गई। इस तरह हम एक एलिमेंट पे लगा देते हैं तो वो सारे एलिमेंट पे लग जाती है प्रॉपर्टी, ठीक है। सिलेक्टर, ये तो एलिमेंट सिलेक्टर हो गया हमारा। बाकी भी हैं, यूनिवर्सल हैं और वो काफ़ी कुछ हैं, तो लेकिन सारे अब याद ज़ाहिर सी बात अब हमने इधर डिस्कस नहीं करने। अब मैं इधर स्टैटिक डाल दूँ, स्टैटिक डाला है, फिर प्रॉपर्टी लगाई है, पेज रिफ्रेश की। अब देखिए सब रेड हो गए हैं और सब सेंटर अलाइन हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, स्टार जो है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है। अगर कोई प्रॉपर्टी हमें पूरे पेज पे हर चीज़ पे लगानी है, हर एलिमेंट हर टैग पे लगानी है, एलिमेंट और टैग एक चीज़ है, मैं दो दफ़ा इसलिए बोलता हूँ स्टूडेंट कन्फ्यूजन ना हो। एलिमेंट और टैग बेसिकली एक है नहीं, एलिमेंट होता है क्लोजिंग प्लस ओपनिंग टैग और उनके दरम्यान में जितना भी कंटेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं, पूरा एक एलिमेंट होता है, ठीक है। लेकिन फिर मैं स्टूडेंट के आसानी के लिए बोल देता हूँ, तो एलिमेंट्स बेसिकली, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे H1 H2 H6 सब पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जैसे सेलेक्टर, अब ये हमने स्टार यूज़ किया तो इस पेज के ऊपर सब जगह पे यूज़ होगी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी बैक करता हूँ। अभी हम सिर्फ ये प्रॉपर्टी H2 रेड पे लगाते हैं, जो कि आईडी है, जो कि सिर्फ एक इस एलिमेंट को दी हुई है। रिफ्रेश, एक मिनट वापस इधर आ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करो, ठीक है। अच्छा, ये आपकी होगी इनलाइन CSS हम पहले कर चुके थे एक लाइन के अंदर। ये आपकी इंटरनल CSS है कि जो प्रॉपर्टी भी लगानी हो किसी, अगर आपने किसी पेज को स्टाइल करना है तो उसके हेड टैग में जाओ, वहाँ पे एक स्टाइल का टैग दो, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज लगा दो। अब इधर से मैं ये सारी प्रॉपर्टीज कट कर ली, खत्म कर दी, और स्टाइल का टैग भी डिलीट कर दिया। अब सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, सारी स्टाइलिंग खत्म। अब हम सीखेंगे तीसरे टाइप की स्टाइलिंग, जो कि है एक्सटर्नल। उसका मेथड ये होता है, एक अलहदा इसी फोल्डर के अंदर या किसी और फोल्डर में बना सकते हैं, हम एक CSS की फाइल बनाएंगे, उसको यहाँ पे लिंक करेंगे यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे फाइल? बाहर से भी बना सकते हैं, मैंने आपको पहले स्टार्ट में दिखाई थी ना HTML की और PHP की फाइल बना के। अब मैं आपको डिफरेंट मेथड बताता हूँ। आपने ब्रैकेट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं उस पर राइट क्लिक करके ओपन एज ए ब्रैकेट प्रोजेक्ट किया हुआ है, वही फाइल ओपन है इधर, और नीचे बाकी फाइल भी आ रही है, लेकिन मैंने सिर्फ होम की .php ओपन किया। मैंने क्या करना है, इधर ही न्यू में जाके एक फाइल बन गई, और फाइल में कोड करने से पहले कंट्रोल इसको सेव करना, क्योंकि आप नेम अपना सेट करोगे। नेम क्या देना है जी, हम देते हैं स्टाइल। हमने क्योंकि इसका स्टाइलिंग करनी है तो स्टाइल का नाम दे दिया, CSS का नेम दे दो, कोई मसला नहीं है। .css, ये .css बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डिफाइन करेगी कि ये आपकी स्टाइलिंग शीट है। इसको आप .js करोगे तो ये जावा की फाइल बनेगी, जावास्क्रिप्ट की। इसको आप HTML करोगे तो HTML की बन जाएगी। इसको जो करोगे वैसी एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ये फाइल बन जाएगी। हमने इसका .css करना है, पहले जो मर्जी नाम लिखो, स्टाइल दो, स्टाइलिंग दो, सेव कर दिया। तो अब देखें
इसके अंदर हमारी style.cs की फाइल बन गई, फोल्डर के अंदर भी हमारी फाइल बन गई। तो फाइल बनाने का ये भी तरीका होता है कि ड्यूरिंग वाइवा आपसे वो बोलते हैं कि इस तरह की फाइल बनाओ, एक पेज बनाओ, क्रिएट करो, तो आपने इधर से फाइल क्रिएट करनी है, उसको सेव कर लेना है उस नेम से जिस तरह इंस्ट्रक्टर ने बोला है, और आप उसके ऊपर कंटेंट डाल लें। तो CSS की फाइल वो नहीं बनवाएंगे, वो आपको PHP की फाइल बनवाएंगे, कोई और इस तरह की फाइल बनवाएंगे, आपको फाइल बनाना आती हो डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है, वही कोड मैंने जो उधर से मैंने कट किया था ना स्टाइल के टैग से, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। वो कोड क्या था, वो कोड यही था कि बैक एक क्लास को प्रॉपर्टी दिया और दूसरी, इधर आके मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन इधर तो अप्लाई नहीं हुई वो प्रॉपर्टी, वजह वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि इसको हमने लिंक नहीं किया। प्रॉपर्टी तो हमने उधर डाली हुई है, लेकिन अब इस फाइल को तो नहीं पता नहीं ये प्रॉपर्टी किधर लगानी है, किस फाइल पे लगानी है। तो उसके लिए हम एक लिंक लगाएंगे। ये लिंक का टैग देखा है, हेड टैग के अंदर लिंक, इसको रिलेशनशिप हमने देना है स्टाइल शीट, इसको बताना है कि एक स्टाइल शीट है, फिर उसको देना है href, मतलब इसके लिए आपने अपना रेफर लिंक देना है। रेफर आप किधर करेंगे, स्टाइल, हमने कौन सी फाइल बनाई थी, style.css, इसी फोल्डर में है। हाँ, किसी फोल्डर के अंदर पड़ी होती तो फिर हम पहले उस फोल्डर का नेम, फिर स्लैश, फिर वो फाइल का नाम। तो इसको अब मैंने नाम लिंक कर दिया, सेव भी कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS, ठीक है। इंटरनल CSS मतलब जिस टैग पे कोई प्रॉपर्टी लगानी है उसी ओपनिंग टैग पे लगा दो, एलिमेंट के उसी ओपनिंग टैग पे प्रॉपर्टी लगा दो। तो ये इनलाइन CSS होती है किसी एलिमेंट पे जब लगाते हैं। अगर किसी एलिमेंट पे इंटरनल CSS यूज करनी है तो उसी पेज के ऊपर चले जाओ हेड टैग में, ठीक है, और हेड टैग के अंदर एक स्टाइल का टैग बनाएंगे यहाँ पे, और वो हम वहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो हमारी इंटरनल CSS होगी। और फिर होती है एक्सटर्नल CSS, अलग एक फाइल बनाओ, उसमें प्रॉपर्टीज लगाओ, उसको लिंक कर दो हेड में। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं। इनलाइन CSS बेस्ट है ड्यूरिंग वाइवा में कोई चीज़ वो आपको बोलते हैं तो जल्दी से करके आप दे सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे भी आप इनलाइन इंटरनल यूज़ करते हो या एक्सटर्नल तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, टीचर को समझ आएगा कि इसने प्रोफेशनल काम किया, इसको पता है कि मैंने इंटरनल CSS कैसे यूज़ करनी है। इंटरनल कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि इससे क्या होता है मैं बताता हूँ। आप सोचें कि हर क्लास में अगर मैं इधर लिखने लग जाऊँ ये पूरा स्टाइल का टैग, अभी तो ये मैंने सिर्फ 2 प्रॉपर्टी लिखी हैं, अगर मैंने इसको बॉर्डर भी देना है, इसको मैंने शेडो भी देना है, इसको मैंने पैडिंग भी देनी है, मार्जिन भी देना है, मैंने इसको 6 प्रॉपर्टीज लगाई। अब 6 प्रॉपर्टीज का लाइन ऑफ कोड कितना बनेगा, एक का बन रहा है जी 3 से 4 लाइन्स, ठीक है। तो 6 का ऑलमोस्ट बनेगा 15 से 18 लाइन। अब 15 से 18 लाइन्स का कोड मैं हर टैग के इधर स्टार्ट में डाल लूँ यहाँ पे, तो कितना बुरा लगेगा और कुछ कोड की समझ भी नहीं आनी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो इधर हेड टैग के अंदर यूज करते हैं स्टाइल टैग, और वहाँ पे हम यूज करते हैं मतलब या तो इंटरनल CSS यूज करेंगे या एक्सटर्नल। और टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, आगे जाके हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप की हम एक्सटर्नल फाइल इधर हम लगाएंगे, CSS के अंदर हमारी पड़ी हुई है, ये जो फोल्डर मैंने आपको बूटस्ट्रैप का नहीं कॉपी पेस्ट करा, इसके अंदर हमारी फाइल बनी है बूटस्ट्रैप मिन, ठीक है, ये वाली या बूटस्ट्रैप। इन फाइल के अंदर ना कोडिंग सारी हुई पड़ी है, उनकी बस हमने क्लास से यूज़ करनी होती है, ठीक है। ये सारी स्टाइलिंग हुई पड़ी है, देखिए 1000 ऑफ लाइन ऑफ कोड है, और इसको हमने जस्ट वहाँ पे क्लासेस देनी होती हैं। इधर आपने पहले लिंक करना है हमने, और नीचे क्लास देंगे, हमारा बूटस्ट्रैप रेडी टू है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आई होप सो आपको इंटरनल एक्सटर्नल सारी CSS की समझ आ गई, सिलेक्टर की समझ आ गई, कलर एंड बैकग्राउंड। तो अब बस हमने कुछ कलर्स की प्रॉपर्टीज, और ये सारी मैं आपको इन लाइन में जल्दी से करके बताऊंगा, इतनी ज़्यादा मतलब इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इनलाइन इसलिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि बजाय इसके हम इधर ID लगाएं, और यहाँ ये चलो एक ID लगा देते हैं, एक प्रैक्टिस के नाम से एक ID बनाएंगे, उसी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है जिसको हमने कलर भी देना है और बैकग्राउंड कलर, ये 2 चीज़ आप कर चुके हो। कलर हम दे चुके हैं, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आते हैं बुक्स मॉडल के अंदर जो मेन चीज़ है वो मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, विड्थ, ये हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज आप कहाँ पे हम अप्लाई करें मैं बताता हूँ, कौन से टैग पे। प्रॉपर्टीज कौन सी थी जी, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर एंड विड्थ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जो हमें सूटेबल हो, जो मेरे हिसाब से ये वाला है H1, ठीक है, हेडर के अंदर, बल्कि नहीं ये हेडर पूरे को हम उठाते हैं। इस हेडर को हमने एक ID दे दी, उसका नाम भी रखा हेडर, ठीक है। इसको ID देनी है, बल्कि क्लास नहीं देनी, ID देनी है जो इसकी यूनिक होगी, और हेडर हमने इसको ID दी, ये वाली ID हम खत्म करें, इसका अब हमारा कोई तल्लक नहीं रहा, खत्म। और ऊपर में जाता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज, अभी इधर मैं न्यू स्टाइल का टैग लगाऊंगा, इससे पहले मैं एक दफ़ा पेज रिफ्रेश करके देख लूँ, प्रॉपर्टी सब खत्म। अच्छा जी, स्टाइल का टैग लगाएंगे हम इधर। अच्छा जी, सिलेक्टर में सबसे पहले लगाऊंगा, कौन सा था जी, ID के लिए हैश हेडर, ये सिलेक्टर होगा। अब इसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे वो हमारे हेडर पे लगेंगी। सबसे पहले हमने अगेन बैकग्राउंड हम चाह रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर लाइट। अच्छा, इससे इधर कलर्स भी आते हैं, मज़े की बात, क्योंकि आप ये यूज़ कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इधर कोई लाइट से कलर मैं उठाना चाह रहा हूँ, मुझे अगर कोई मिल जाए ना लाइट से कलर,
चलें ये देखते हैं जैसा भी है। ठीक है, हाँ हल्का, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने लगाने हैं मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, विड्थ। बॉर्डर की मैं प्रॉपर्टी पहले समझाता हूँ। बॉर्डर या तो चारों साइड्स पे आप एक साथ लगा सकते हो, या बॉर्डर बॉटम लगा सकते हो, टॉप, लेफ्ट, राइट, इस तरह भी लगा सकते हो। मैं चारों साइड पे लगाऊंगा। तो बॉर्डर के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। पहले हम इसको देखते हैं, इसका बॉर्डर कितना होना चाहिए, उसकी ना कितना बोल्ड होना चाहिए, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 1 पिक्सल। फिर हम उसको देंगे सॉलिड या डैश्ड, हम उसको देंगे सॉलिड। सॉलिड जो होता है वो डिफरेंट रिप्रेजेंट करता है, और डैश के अंदर डैशेज आती हैं। और तीसरी चीज़ कलर, तो कलर हम इसको देंगे ब्लैक, हमें ब्लैक बॉर्डर चाहिए। फिर हमने क्लोज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब इसकी 3 वैल्यूज हम इसको दे रहे हैं। अब सेव किया, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर देखें तो यहाँ पे एक बॉर्डर आया ब्लैक सा, तो नीचे शो हो रहा है, साइडों पे नहीं हो रहा है। जब हम इसको मार्जिन देंगे तो शो होगा। मार्जिन क्या होता है, इस एलिमेंट के बाहर से थोड़ा सा मार्जिन लेता है। तो मैं मार्जिन देकर आपको दिखाता हूँ। मार्जिन भी होता है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। ये भी हम चारों साइड पे लेना है तो हम सिर्फ मार्जिन लिखेंगे। अगर टॉप चाहिए हुआ तो मार्जिन टॉप लिखेंगे इस तरह। लेकिन हमें मार्जिन चाहिए चारों साइड से, तो हम लिखेंगे मार्जिन। अब चारों साइड से हमें कितना मार्जिन चाहिए, 20 पिक्सल, तो हमें 20 पिक्सल काम। रिफ्रेश। अच्छा, तो देखिए अब पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब चारों साइड से ऊपर से भी 20 पिक्सल, राइट, लेफ्ट, बॉटम, इसने 20 पिक्सल मार्जिन ले लिया। पैडिंग मैं बताता हूँ। पैडिंग क्या होती है, मार्जिन एलिमेंट के बाहर से लिया जाता है दूसरे एलिमेंट के अकॉर्डिंग। पैडिंग जो होती है वो इसके अंदर आती है। अब देखें ना, ये बिल्कुल वेलकम जो लिखे ना, वेलकम टू द HTML मॉड्यूल, इसका बिल्कुल दीवार के साथ है, बिल्कुल साथ है। अब इसके अंदर पैडिंग हम देना चाह रहे हैं, तो पैडिंग इसके अंदर आएगी। देखना, पैडिंग का भी ये ऑप्शन होता है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। हमने चारों साइडों पे देनी है तो सिर्फ पैडिंग। हाँ, अगर हमने देनी है कि सिर्फ पैडिंग, अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इधर लेफ्ट साइड पे पैडिंग है, यहाँ पे मैं दूंगा पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल काल, और जाकर रिफ्रेश। देखें इधर से इसने पैडिंग ले लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ चारों साइड से, तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग 20 पिक्सल। 1 मिनट, 20 पिक्सल। पिक्सल में भी होती है, रैम में भी होती है, इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन हम पिक्सल ही यूज़ करेंगे। इसको रिफ्रेश किया तो आप देखें कि हर साइड से इसने 20, टॉप, डाउन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, ये 4 याद रखिए, डाउन नहीं होता, मैं भी गलती से बोलूँ, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। तो ये हमारी पैडिंग हो गई। और एक कौन सी प्रॉपर्टी इधर हम डिस्कस, विड्थ तो आपको पता है कि इसकी 100% ही है। वैसे इसको अगर हम कम करना चाहें तो इसको इसे मेंशन करेंगे विड्थ, हमने इसको कर दिया 20%। तो ये स्क्रीन का, एक मिनट, क्लोज भी किया कॉलम से, और अब देखेंगे इसने विड्थ 50% का ली है। और ये 50 से थोड़ा इस साइड भी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मार्जिन भी दी हुआ है। अगर वो मार्जिन खत्म करेंगे तो ये फुल 50% लेगा, बाकी 50% छोड़ देगा। तो ये हमारी विड्थ की प्रॉपर्टी है। याद रखना, जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम आएगा, फिर कॉलम आएगा, उसके आगे उसकी वैल्यूज आएंगी। वो 2 भी हो सकती हैं, 3 वैल्यूज का, पैरामीटर्स का, जो भी है, आगे फिर उसका कॉलम। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है? आगे जी ये क्लियर हो गया ये वाला। हाँ, फॉन्ट्स और टेक्स्ट पे कुछ स्टाइलिंग। हाँ, टेक्स्ट पे हम कुछ स्टाइलिंग अब सीखेंगे। इसकी पहले तो विड्थ में ख़त्म करता हूँ क्योंकि अच्छी नहीं लग रही। मार्जिन और पैडिंग रहने देते हैं। ठीक है। अब ये जो लिखो है ना, वेलकम टू दैट HTML टेक्स्ट मॉड्यूल, इस पे हम कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। और वो प्रॉपर्टीज कौन सी मैं बताता हूँ। फॉन्ट फैमिली है, फैमिली से इसकी जो फॉन्ट टाइप नहीं होती है, यहाँ से हम देखते हैं न्यू रोमन, डिफरेंट, इस तरह की। साइज हम मेंशन कर सकते हैं, वेट मतलब कितना बोल्ड रखना है, और अलाइन। सबसे पहले हम टेक्स्ट अलाइन करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे क्या होगा कि ये हेडर पे लगी हुई है ना प्रॉपर्टी, तो हेडर के अंदर 2 चीज़ें आ रही हैं, एक H1 है और एक पैराग्राफ है। ये दोनों सेंटर अलाइन हो गए हैं, देखिए दोनों आ गए हैं, सिर्फ H1 पे नहीं लगी। क्यों? क्योंकि हमने हेडर पे प्रॉपर्टी लगाई है। तो हेडर हमारा कौन सा है, ये पूरा, तो इस पूरे पे प्रॉपर्टी लग गई। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह आगे हम क्लासेस यूज़ करेंगे, वो पूरे पे लगनी है। फॉन्ट साइज है, और बाकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फॉन्ट वेट है और अलाइन है। इसको मैं तो कहता हूँ अभी यूज़ करने को छोड़ दें तो बेहतर ही है, इतनी मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे फॉन्ट साइज़ तो जितना साइज देंगे उस हिसाब से उसका बन जाएगा। अगर मैं इसका 100 पिक्सल का रहा हूँ सेव, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, बल्कि इसको कम करते हैं, 20 करते हैं। तो ये इसका साइज़ उसने फॉन्ट साइज ज़्यादा कर दिया। लेकिन इस प्रॉपर्टी को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, दोबारा रिफ्रेश, तो नॉर्मल हो गया। ठीक है। बोल्ड हम साइज कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी सब कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट अलाइन ज़्यादा काम आता है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर सकते हैं। हाँ, अब लास्ट 1-2 चीज़ें रह गई हैं। बॉर्डर की प्रॉपर्टी बल्कि आपको समझा चुका हूँ। हाँ, बॉर्डर रेडियस बहुत मजे की चीज़ है। बॉर्डर रेडियस क्या करती है, आपकी जो कॉर्नर है ना, अभी आप देखें बिल्कुल ना स्क्वायर है, मतलब इसको राउंड नहीं है, इसको हम राउंड करना चाह रहे हैं। तो इसका हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, बॉर्डर
रेडियस, ठीक है। 5 पिक्सल हम इसको राउंड करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखें बॉर्डर हमारे हल्के से यहाँ से कॉर्नर राउंड हुई है। अब इसको 10 को 5 को हम 10 करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और राउंड हो गया। अब इसको हम काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं 40। अब क्लियर नज़र आएंगे। अब देखें ये कितने कॉर्नर राउंड हो गए हैं। इसको अगर हम 100 करते हैं तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए अब तो बिल्कुल ही राउंड हो गया, ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत मजे किया, बहुत अच्छा मतलब एक लुक देती है किसी भी एलिमेंट को। ये भी क्लियर हो गया जी। बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर की प्रॉपर्टी तो हम पहले अप्लाई कर चुके हैं। हाँ, बॉर्डर का साइज हमने नहीं बढ़ाया था, 1 पिक्सल है। अगर आप इसको 5 पिक्सल करोगे तो ये जो लाइन आ रही है बढ़ जाएगी। अब देखिए बड़ी होगी, ठीक है। ये तो भी बेसिक चीज़ें हैं। अभी देखना आगे कैसे कितनी अच्छी अच्छी मतलब वेब बनती हैं पेजेस, ठीक है। अच्छा, शेडो बॉक्स, जिस शेडो का भी एक अच्छा ऑप्शन है। पहले तो इसको मैं बॉर्डर काम करता हूँ ना, और इसको ख़त्म करते हैं, बॉर्डर रेडियस खत्म, या चलो इसको 10 पिक्सल रहने देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, 10 पिक्सल स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पिक्सल और 10 के दरमियान या जो भी वैल्यू है। अच्छा, बॉक्स शेडो, ठीक है। इसको 2 वैल्यूज देनी है, 2 मतलब पिक्सल में, एक को बॉटम के लिए और एक लेफ्ट या राइट, वो हम उसको बाद में भी सेट चीज़ें कर सकते हैं उसमें मजीद। अच्छा, 2 वैल्यूज में दूंगा, एक 10 पिक्सल दे रहा हूँ और एक 5 पिक्सल, ठीक है। और इसको क्लोज किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखें इसके साथ एक ब्लैक कलर में शेडो आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं टाइप करता हूँ रेड, अब बॉर्डर रेड हो गया और शेडो रेड हो गया। असल मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, तो बाय डिफॉल्ट उसने कौन सा लिया है, ब्लैक, ठीक है। एंड इधर मैं रेड करता हूँ, तो अब सिर्फ बॉर्डर रेड हुआ है, ये बॉर्डर शेडो नहीं हुआ है, ठीक है। तो शेडो की प्रॉपर्टीज के लिए आपको डिफरेंट मेंशन यहाँ पे कलर करना है। मैं ये देख रहा था कि ऊपर बॉर्डर चेंज करते हैं कैसा लगता है। अच्छा, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट जो शेडो का कलर होगा वो ब्लैक होगा, लेकिन अगर हम खुद देना चाह रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं ब्लू आए, तो हमने उसको ब्लू का कलर दे दिया। अब देखें आपको ब्लू आ रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा अब देखें 5 पिक्सल बॉटम में आया था और राइट साइड पे 10 पिक्सल है। तो अगर नीचे हम बॉटम में इसको 15 कर दें या 25 कर दें, काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगा। देखें अभी नीचे आ रहा है। तो इसको अगर मैं इस 10 को -10 करता हूँ, तो अब देखें ये राइट जाने की बजाय लेफ्ट साइड शेडो जा रहा है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जिस साइड पर आपको चाहिए। आई होप सो ये 25 बेहतर नहीं है, यहाँ पे 15 ठीक है। तो इस तरह से आप अपना शेडो भी बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट चीज़ है हमारी होमवर्क। आपने क्या करना है, जो आपने फर्स्ट मॉड्यूल में एक प्रैक्टिस के लिए बनाया था HTML डॉक्यूमेंट, उस पर मैंने कहा था कुछ स्टाइलिंग नहीं करनी। अब आपने क्या करना है, उस पर स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग में क्या करना है, इसी तरह उनको एलिमेंट्स को बैकग्राउंड कलर्स देने हैं अपनी मर्जी के, उनको बॉर्डर देने हैं, इस तरह कॉर्नर राउंड करने हैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी से, शेडोज देने हैं, डिफरेंट कलर्स देने हैं, स्कीम ट्राई करनी है, और इस तरह आपका एक अच्छा गुड लुकिंग ये बन जाएगी आपकी बेसिक वेब पेज, ठीक है। तो अभी सेकंड मॉड्यूल को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आगे फिर हमने बूटस्ट्रैप डिस्कवर करना है और ज़्यादा काम हमने बूटस्ट्रैप पे करना है। पूरा प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे वो बूटस्ट्रैप की क्लासेज यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप क्लास पता है किस तरह की होती है, मैं बताता हूँ। ऐसे जैसे हमने एक बूटस्ट्रैप के पहले के अंदर एक क्लास बनी हुई है जी, डॉट, उसका कोई भी बैकग्राउंड डेंजर, उसके अंदर एक बहुत ये बैकग्राउंड की क्लासेज हैं और कलर की क्लासेज हैं। तो वहाँ पे इस तरह की हैं, BG एंड डेंजर है, डार्क है, प्राइमरी है, वार्निंग है, सक्सेस है, ठीक है, सक्सेस, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने क्या प्रॉपर्टी रखी हुई है, उन्होंने प्रॉपर्टी की हुई है बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है, और हाँ ग्रीन, ठीक है। अब उन्होंने ये प्रॉपर्टी बना रखी हुई है। हम क्या करेंगे, जिस चीज़ का भी हमें बैकग्राउंड कलर ग्रीन चाहिए ना, हम उसके पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्लास लगाएंगे, सॉरी क्लास लगाएंगे, क्लास BG सक्सेस, ठीक है। ये तो अभी मैंने बनाई है ना, बूटस्ट्रैप के अंदर इस तरह से सैकड़ों क्लासेस बनी हुई है। अच्छा, ये फिर भी कॉपी नहीं हो रहा सही से, कॉपी करो और इधर क्लास देनी है ये BG सक्सेस। रिफ्रेश किया, देखें इसको कलर बैकग्राउंड ग्रीन आ गया, जो अच्छा नहीं लग रहा इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन मैं समझाने का मकसद ये था कि अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बूटस्ट्रैप पे शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बजाय इसके कि हर चीज़ हम खुद स्टाइल करते रहे, हमें जब स्टाइलिंग की हुई अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो हम उनको ही डिस्कवर करेंगे। तो हमारा इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप वाले मॉड्यूल पे, जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल, उस पर काफ़ी अच्छा फोकस रहेगा, ठीक है। तो जो आपको होमवर्क बोले आपने इस तरह का, जो पहले एक वेब पेज बना चुके हो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर प्रैक्टिस के अंदर, उसका भी आपको होमवर्क दिया हुआ था। तो अगर आपने वो HTML का पेज बना लिया है, तो अब इस मॉड्यूल का कोई यही होमवर्क है कि आपने उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, मुझे दिखानी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।